ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। आप सब ने सुन रखा है ना कि कब्र में 3 सवाल होंगे। बोलिए, सुन रखा है ना। आज आपको एक नई बात बताते हैं। उलमाए कराम को मालूम है, आपको बता रहे हैं। कब्र में 3 सवाल होंगे। ये हदीस बड़ी तवज्जो से सुने। ये अहले इल्म के लिए और अहले जो तालिबान इल्म हदीस हैं उनके लिए। हज़रत बरा बिन आज़िब, मैं 3-4 हदीसें बयान करूँगा। हज़रत बरा बिन आज़िब रावी हैं और याद रख लें कि कब्र में 3 सवाल होंगे। क्या? मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मदिन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा पाक देखेंगे कि इनके बारे में अक़ीदा क्या था। 3 बताए जाते हैं ना। मैं आपको वसूक के साथ कह रहा हूँ, तयक्कुन के साथ कह रहा हूँ और ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये 3 सवाल न बुखारी में है न मुस्लिम में है। ये 3 सवाल न सही बुखारी में हैं। सबसे बड़ी कुतुब हदीस की कौन सी हैं? बुखारी और मुस्लिम, दोनों में नहीं हैं। ये हैं हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। ये अबू दाऊद में है और दीगर कुतुब में हैं जो सही बुखारी मुस्लिम के बाद निचले दर्जे की किताबें उनके बाद। तो सुनन अबी दाऊद में है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है। उसमें फ़रमाया कि जब आप मैयत को दफना देते हैं और उसके बाद फिर फरिश्ते आते हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें बयान हो सकें। वो आके पूछते हैं या हाज़ा मर रब्बुक, ए बोल तुम्हारा रब कौन है। मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है। व मा नबीयुक, और तुम्हारा नबी कौन है। फिर आगे जो मुसलमान मोमिन है वो जवाब देता है। ये हदीस बरा बिन आज़िब रावी हैं और दीगर कुतुब से है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ न बुखारी में न मुस्लिम में, उनसे निचले दर्जे की कुतुब हदीस सिहा में और दीगर कुतुब में है। समझ गए बात? इसका हवाला दे दिया मैंने आपको। अब आप आ जाइए, बुखारी और मुस्लिम क्या कहती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम वो बताती है कि कब्र में एक ही सवाल होगा। क्या बात। मैं तीनों सवाल मानता हूँ, मेरे बारे में कोई नया अकीदा ना समझ लें अपना। मैं तीनों मानता हूँ, मगर मैं बता रहा हूँ कि ये 3 सवाल न सही बुखारी में है न मुस्लिम में है, सहीहैन से निचले दर्जे की किताबों में है, सुनन अबी दाऊद और दीगर कुतुब में। इमाम बुखारी ने 3 सवालों की रिवायत नहीं बयान की। इमाम मुस्लिम ने 3 सवालों की हदीस को रिवायत नहीं किया। वो क्या कहते हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से बड़ा इमाम तो हदीस में कोई नहीं। बोलिए। वो कहते हैं एक ही सवाल होगा। अब टकराव आ गया बुखारी और मुस्लिम की सहीहैन की रिवायत में और निचले दर्जे की कुतुब सिहा की रिवायत में टकराव आ गया। मगर टकराव नहीं, फिर तत्बीक करेंगे, जोड़ेंगे माना को। बुखारी और मुस्लिम कहते हैं कि 3 सवाल का जिक्र कोई नहीं उनकी रिवायत में, एक ही सवाल होगा। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते, इन्नल अब्द इज़ा वुदिअ फ़ी क़ब्रिहि व तवल्ला अन्हु असहाबुहु इन्नहु लयस्मउ क़ुरआन आलिहिम अताहु मलकान युक़िदानहु फ़यक़ूलान मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी। ये सही बुखारी किताबुल जनाइज़ को उठा के देख लें, हदीस नंबर 1308 जाके मुताला कीजिए। फिर किताबुल जनाइज़ में हदीस नंबर 1673। सही मुस्लिम किताबुल जन्ना व सिफ़त नईमिहा, फिर अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी, अहमद बिन हम्बल, सारी कुतुब सिहा में यह हदीस। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह। अगर मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कुछ और बताए और निचले दर्जे की कुतुब हदीस उससे मुख्तलिफ मज़मून बताए और तत्बीक न हो सके तो किसको इख्तियार किया जाएगा? मुत्तफ़क़ अलैह को। दुरुस्त कायदा है ना। यहाँ तत्बीक है, आगे चलते हैं। मगर इमाम बुखारी ने रिवायत किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदे को जब कब्र में रख दिया जाता है और उसके दफनाने वाले जब चले जाते हैं, इन्नहु लयस्मउ क़ुरआन आलिहिम, आम मैयत भी वापस जाने वालों की जूतों की आहट सुनता है। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस के अल्फाज है, इन्नहु लयस्मउ क़ुरआन आलिहिम,
पलटने वालों के जूतों की आहट सुनता है। हम झगड़े करते फिरते हैं, खुदा का खौफ होना चाहिए। आम मैयत पलट के जाने वालों की जूतों की आहट सुनता है। आप कहते हैं औलिया कब्रों में आपका सलाम नहीं सुनते। हम किस चक्कर में, हमने अकीदे कहां से लिए हैं, हमने क्या ढोंग रचा रखा है। आका फरमाते हैं आम मैयत सुनता है कब्र में लेटा हुआ जूतों की आहट। अगर हम समझें कि औलिया और सोलहा जो आम मैयत से ऊंचे दर्जे, वो कब्र पे आने वालों को नहीं सुनते, ये अकीदा कहां से आ गया। जब लोग मुड़ जाते हैं तो फरिश्ते आके उठा देते हैं और बिठाकर एक ही सवाल करते हैं, मा कुन्ता तकूलु फी हाज़ा रजुल ले मुहम्मदिन। जब पूछा जाता है तेरा रब कौन है, तो सवाल का जवाब लीक आउट नहीं करते, मुश्किल में डाला, बताओ अगर जानते हो तो रब कौन है। पूछा जाता है तुम्हारा दीन क्या है, तो जवाब का इशारा नहीं देते। अल्लाह ने अपने सवाल में और अपने दीन के सवाल में मुश्किल रखी है, इशारा नहीं दिया। जब महबूब का पूछा है तो थोड़ा सा इशारा भी दे दिया है कि मेरे महबूब के उम्मती घबरा ना जाएं, मेरे महबूब के उम्मती या रसूल अल्लाह कहने वाले कहीं मुश्किल में ना आ जाएं। भरे मेरे सवाल का जवाब ना आए देख लेंगे, मेरे दीन का सवाल उसका जवाब ना आए देख लेंगे, मेरे मुस्तफा के सवाल में कोई फेल ना हो। आसानी की। फरमाया इस हस्ती के बारे में तो क्या कहा करता था, साथ ही फरिश्ते बोलते हैं ले मुहम्मदन, इनका नाम मोहम्मद है। हाय हाय हाय, पर्चा भी दे दिया, क्वेश्चन पेपर भी दे दिया, जवाब लीक आउट भी कर दिया, आसानी पैदा कर दी। इस हस्ती का नाम मोहम्मद है। एक ही सवाल बुखारी और मुस्लिम मुत्तफक अलैह, तो मैंने आपको सारे हवाले दे दिए, आप पूरी बुखारी और मुस्लिम उठा लीजिए। कहीं बुखारी और मुस्लिम में अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने कई बार, मगर हरम मदीना में और हरम मक्का में अव्वल लफ्ज से आखिर लफ्ज तक बुखारी और मुस्लिम के ख़त्म किए, एक एक लफ्ज ख़त्म किया, अपने बेटे को पढ़ाया हरम में। और कई कई बार ज़िंदगी में कोई शख्स बुखारी मुस्लिम में मुझे 3 सवाल दिखा दे, मैं अपना अकीदा बदल लूँगा। बुखारी और मुस्लिम एक ही सवाल बताती है, इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था, और इनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक नुक्ता और देखिए, वहाँ सादा सवाल है तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, मगर जब ये सवाल एक ही है, इसमें पूछा मा कुन्ता तकूल, काना यकून जब मुजारे पर आता है तो माजी इस्तिमरारी का फ़ायदा देता है। ये नहीं पूछा जाएगा जब कब्र में पर्दे उठा दिए जाएंगे और चेहरे मुस्तफ़ा सामने होगा, मलाइका के हाथ में गुर्ज होंगे कि क्या जवाब दे पाता है या नहीं। जब चेहरे मुस्तफ़ा सामने होगा तो हर भूले हुए को भी सबक याद आ जाएगा, पता चल जाएगा ये तो मुस्तफ़ा है। चूंकि शान आश्कार हो जाएगी तो फरमाया ये नहीं पूछना कि इनके बारे में अकीदा क्या है, ये नहीं पूछना। फरिश्तों पूछना मा कुन्ता तकूल, जब तकरीर करता था जामे मस्जिद में मिंबर रसूल पर तो तब क्या कहता था, जब जलसे करता था और जिक्र आता था मेरे मुस्तफा का, मा कुन्ता तकूल गले फाड़ फाड़ कर तब क्या कहता था, जब किताबें लिखता था तो मेरे महबूब की शान में क्या लिखता था। ये न बता कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। अरे जब चेहरा मुस्तफ़ा सामने होगा, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के सैयदी ओ मुर्शदी, अरे सैयदी ओ मुर्शदी। तो फरमाया यहां तो जब कोई और शय नजर नहीं आएगी सिवाय 2 फरिश्तों के जो पूछ रहे हैं, और चेहरा मुस्तफा सामने होगा
तो फिर तो सब अकीदे की समझ आनी आनी है, फिर कैसे इनकार करोगे? फिर तो सब सीधे हो जाएंगे। फरमाया आज का सीधा होना कबूल नहीं है, आज पहचान लो कबूल नहीं है। बता वो जिंदगी भर क्या कहता, क्या कहा करता था। मा कुंता तकूल, तकरीरें करते हुए हुजूर की शान गोल करके आगे गुजर जाता था या रुक के खोल खोल के बयान करता था? जब शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा, जब हुजूर की शानों का, आपके रुखो रुखसार का, मेरे महबूब के गेसुओं का, मेरे महबूब के चाल चलन का, मेरे मिठन का, मेरे महबूब के हुस्न का, जमाल का, कमाल का, अज़मत का जब तज़किरा आता था तो तेरा चेहरा खिल उठता था या मरोड़ आ जाते थे। जब मेरे महबूब की नात पढ़ी जाती थी, जब मेरे महबूब की नात पढ़ी जाती थी, जब मेरे महबूब की अजमत के तज़किरे होते थे, उस वक्त तेरे चेहरे का रंग कैसा होता था? खिलता था या पीला हो जाता था? और जब खिताब करता था हुजूर की शान में, ऐसे दो चार जुमले बोल के गुजर जाता था या सारी रात उसी पर लगा देता था? मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल ले मुहम्मदिन, बोल क्या कहा करता था? वो अकीदा पूछा जाएगा जो इस दुनिया में रहा। तो फरमाया फिर मोमिन बताएंगे कि ये हुजूर हैं और बाकियों को तारीफ। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस बुखारी मुस्लिम की। इमाम बुखारी मुस्लिम का अकीदा ये है कि एक ही सवाल होगा, फरिश्ते कहेंगे छोड़ बाकी गल्लां नूं, ए दस इस सोने दे बारे च की आखना हूं दुनिया च, वो बाकी तबलीगां तेरियां सुन लवांगे, वो सारी तबलीगां, तेरी तकरीरां, तेरी तबलीगां, तेरी किताबां, तेरे मदरसे सारे देखे जाएंगे, पहले दस इस सोने दे बारे च की आखना। मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल ले मुहम्मदिन, ये सही बुखारी की हदीस है।